सो राजीव, रिपोर्ट्स तो अच्छी हैं। तुम्हारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एडवांस स्टेज में नहीं है। दवाइयों और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करके मैनेज हो जाएगा। और अपने डॉक्टर्स को थैंक्स बोलो जिन्होंने इतनी जल्दी डिटेक्ट किया है। तो मुस्कुराओ थोड़ा, हंसाओ भाई इनको। आइए डॉक्टर साहब। मैनेज हो जाएगा मतलब क्या? ठीक नहीं होगा? मेरे म्यूजिक का क्या? मैं गाना कैसे गाऊंगा, गिटार कैसे बजाऊंगा? म्यूजिक? तुम्हारी जान बचाने की बात हो रही है राजीव, तुम्हें म्यूजिक की पड़ी है। 25 साल के हो गए हो, प्लीज बेवकूफों वाली बात मत करो। सारी अकल तो भगवान ने तुम्हें ही दी है ना। सिर्फ मुझे म्यूजिक की इसलिए पड़ी है बिकॉज आई लव म्यूजिक। जैसे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर होना है, वैसे ही मेरे लिए एक म्यूजिशियन होना है। यू गेट इट? म्यूजिक कहीं भागा नहीं जा रहा है राजीव। पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक से खाओ, टाइम पे सो, एक्सरसाइज। देखो, म्यूजिक से किसी की जान नहीं बचती है छोटी। तुम बस अपना ध्यान रखो, पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो। कभी तो लेक्चर देना बंद करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओके? डॉक्टर रौनक, पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। यस डॉक्टर। और हाँ, प्लीज आर्या को हॉस्पिटल के अंदर आने दो। नहीं, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगी। उसने इस हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े हैं। और तुम अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करते हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं कहूंगी वही होगा। पगलैट। चल कुकड़ी। क्या बोला? वही जो तुमने सुना। तुम्हें इस बात से जलन होती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम अभी तक सिंगल हो, है ना? मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। क्या बात है देव? मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ और ये शहर भी। किसी दूसरी जगह जाऊंगा। मुंबई छोड़ के जा रहे हो? कितने दिन के लिए? और कहाँ जाओगे भैया? आप कहाँ रहोगे? वो तो पता नहीं अभी, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और जितना दूर हो उतना बेटर है। तुम्हारे इस फैसले में सृष्टि और दिग्विजय का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? आप जानते हैं उस आदमी को? जानता नहीं, पर वो है, जानता हूं। सृष्टि ने बताया था। ठीक है, चलो अच्छा है, फिर आपसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इस मामले में। बस अपनी बा को इतना बता दे कि इसके बाद वो कैसे जिएगी। वैसे भी 8 सालों से तुम हमारे साथ थे ही कहाँ, दूर ही तो था हमसे। न कभी साथ में बैठना, न बात करना। इतने सालों बाद हमारा पुराना देव हमें वापस मिल गया। अब तो मन भी नहीं भरा था कि फिर जाने के बाद प्लीज मैं यहाँ नहीं रह सकता बा। मैं सृष्टि को किसी और के साथ नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज समझिए, प्लीज। लेकिन देव, कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा ना। सही बोल रहे हैं पापा भैया, यू हैव टू फेस दिस। आपको याद है बा, जब मैं सृष्टि को पहली बार आप लोगों से मिलवाने लेके आया था, आपने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ तेरी पत्नी नहीं है, इस घर की बेटी भी होगी, इसे खुश रखना। मैंने पूरी कोशिश की बात, पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और था। प्यार के होने के बावजूद मैं रिश्ता नहीं निभा पाया। अपने से दूर हट के खुद को देखता हूं तो बड़ा लाचार महसूस करता हूं। तो हाँ पापा, आपके सवाल का जवाब यह है कि मैं इस सच का सामना नहीं कर सकता। आप प्लीज प्लीज। माँ हूं तेरी, माँ कभी नहीं चाहती कि वो अपने बेटे से दूर रहे।
उससे भी ज्यादा तुम्हारी खुशी चाहती। माँ मैं खुश नहीं रह पाऊंगा यार। वाह, अभी ना देव को हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है। मैं हूं ना, आपका दूसरा बेटा। Why is this happening? Defibrillator for patient. Quick. मम्मी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या स्टेटस है? नैप्थेलिन दिया था सर, लेकिन इनकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डिफिब्रिलेटर शॉक्स वर्क नहीं कर रहे सब। सब प्लीज कुछ तो कीजिए, अगर इनको कुछ हो गया तो। तन्वी, डॉक्टर है आप, बी प्रोफेशनल, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। अबीर, हार्ट रेट लो हो रहा है, कीप ट्राइंग। आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे। दिवा जी, क्या है ये सब? हॉस्पिटल है ये, बंद करवाइए। हर धड़कन तुझको पुकार। 1 मिनट सिस्टर प्रतिभा। तेरी बातें सोने ना दे, क्या सारी उम्र पड़ेंगे तेरी याद में नैन भिगोने। जान पर बनी है तेरी कमी है, नाराजगी है तो बता रे। आजा डॉक्टर वीर, करते रहिए। आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा कंडीशन बेटर हो रही है। आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे, आजा घर आजा रे। थैंक यू राजीव, आज तुम्हारे म्यूजिक ने परमिंदर जी की जान बचा ली। ऐसे ये आइडिया आया कहां से? डॉक की एक बात से। जब डॉक ने मुझे परमिंदर जी के बारे में बताया। पता है, हमारे यहाँ एक और पेशेंट है, उसका बेटा भी म्यूजिशियन है। उनकी तबीयत बहुत खराब है, मतलब अब शायद 24 घंटे से भी कम है उनके पास। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे से मिलने, लेकिन बेटा मिलने नहीं आया। बाहर रहता कहीं, और दोनों बाप बेटे की बात भी नहीं हुई है बहुत सालों से। एक्चुअली जो परमिंदर जी है ना, वो नहीं चाहते थे कि वो बेटा जो उनका म्यूजिशियन बने। लेकिन कोई म्यूजिक से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? एक यही तो चीज है जो बिना किसी लैंग्वेज के पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ती है। फर्जी हो तुम, ये तुम्हारा स्वैग है ना, ये सब ऊपर से देख लिया मैंने, अंदर से अपनी बहन की तरह सेंसिटिव हो। प्लीज मेरी बहन का नाम मत लीजिए, मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा तो बड़ी बकवास सी चीज है, उससे कुछ होता ही नहीं, किसी के काम नहीं आता। दिमाग से पहले अगर जुबान चल जाए तो उसका कभी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए
अपने इमोशंस को ना पॉजिटिवली इस्तेमाल कर, गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। आपकी जो बात थी ना डॉक, सीधा मेरे दिल पे लगी और मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज तो म्यूजिक है ना, तो मैं अगर अपनी म्यूजिक से परमिंदर जी को उनके बेटे के पास ले जा सकता हूँ, उन्हें कुछ फील करा सकता हूँ, एक होप दे सकता हूँ, तो क्यों नहीं। डॉक, डॉक देखिए वायरल हो गए, ये देखिए। हाय, एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी घोड़ा बनता है, कभी क्लाउन बनता है, जोकर बन जाता है, उसे चलना सिखाता है, उसे हंसना सिखाता है, उसे अपने कंधे पर सुलाता है, उसे गोद में लेता है। लेकिन एक दिन वो बाप बूढ़ा हो जाता है और फिर उसे अपने बेटे के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई कोई बेटा अपने बाप को छोड़ के चला जाता है बहुत दूर, इतना दूर जहां उसे अपने बाप की आवाज तक नहीं आती। ऐसा एक बाप हमारे हॉस्पिटल में, उनका नाम परमिंदर सिंह सोडी है। वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहे हैं। उनका बेटा अमरजीत सिंह है जो उनसे दूर है। परमिंदर जी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को दोबारा देखे। सो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं आपको अगर अमरजीत सिंह मिलता है तो प्लीज उससे कहिए कि आके अपने बाप से मिल ले। वक्त बहुत बहुत कम है। ये परमिंदर सिंह सोडी की फोटो है। अमरजीत, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज, वक्त बहुत कम है। थैंक यू। इस वीडियो को वो कर दीजिए, वायरल 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 कर दीजिए इस वीडियो को प्लीज। थैंक यू। अमरजीत ब्रो, घर आ जा यार। तेरे पापा की ना जान अटकी हुई है तेरे अंदर। सो कम ऑन फैम, लेट्स मेक इट वायरल। लेट्स डू दिस। मैम, अब अमरजीत मिल जाएंगे, सच के। जल्दी। डॉक्टर रौनक, पेशेंट की रिपोर्ट्स करवा लो। यस मैम। डॉक्टर वानी। डॉक्टर चैटर्जी। हाँ, आपका भाई कैसा है राजीव? MS टाइम से डायग्नोस हो गया तो मैनेजेबल है। ओह, दैट्स अमेजिंग, नाइस। तुमसे मुझे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। हाँ बोलिए ना। देखो, देव को यहाँ से जाने से सिर्फ तुम रोक सकती हो वानी। प्लीज उसे रोक लो, प्लीज। नहीं डॉक्टर चैटर्जी, ये फैसला देव का ही है और वैसे भी मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली। तुम वो हो जिससे देव प्यार करता था। नहीं डॉक्टर चैटर्जी, वो बात अब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वानी, तुम्हें अपना सच उसे बताना पड़ेगा ना। देव को हक है जानने का। पर आप ही ने तो कहा था कि देव अभी कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं ही कह रहा हूँ, एक दोस्त और एक डॉक्टर दोनों की हैसियत से। हमने देखा है ना देव को पिछले कुछ हफ्तों में, जितना हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा ताकत है उसमें। वो ये संभाल लेगा, आई एम श्योर वो ये संभाल लेगा। पर अगर कुछ हो गया तो? वानी, अगर वो यहाँ से चला गया तो जरूर कुछ हो जाएगा। ये हॉस्पिटल, ये जगह, ये लोग, ये सब फेमिलियर है उसके लिए, जिसको वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि बाहर जाके नई जिंदगी में एडजस्ट करना उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक हो जाएगा। जितना हम आगे आए हैं ना देव को लेकर, उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। और हो सकता है कि शायद हम देव को हमेशा के लिए खो दें। इसीलिए कह रहा हूं, उसे यहां से जाने से रोको वानी, यही एक तरीका है। पर उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है डॉक्टर चैटर्जी। हाँ तो याद दिलाओ ना। तुम कहती थी ना प्यार में बहुत ताकत होती है। और वैसे भी देव को यहाँ मिल क्या रहा है? सिर्फ दर्द। जिसे वो चाहता है वो उसे कभी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए कह रहा हूं, अपना सच उसे बताओ, शायद उसके मन में एक उम्मीद जगे।
जीने की एक वजह मिले, सिर्फ यही तरीका है वानी। ये अंगूठी देव ने तुम्हारे लिए ली थी। बहुत प्यार करता था तुमसे, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का प्लान बना लिया था। ठीक है डॉक्टर चैटर्जी, आई ट्राई, पर उन्हें सच बताना है तो मुझे वो अंगूठी चाहिए होगी। यस। कहाँ गई वो रिंग? यहीं तो रखी थी। इस रूम का सारा सामान कहाँ गया? आप गलत थे डॉक्टर चैटर्जी। डॉक्टर देव को रोकने की आखिरी उम्मीद भी अब नहीं रही। वो अंगूठी अगर मिल जाती तो शायद कुछ कर पाती, पर शायद यही साइन है भगवान का कि अब देव यहाँ नहीं रुकेंगे। डॉक्टर वानी, आप ठीक हैं? आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? वो मैं कुछ ढूंढ रही थी, पर यहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, ये डॉक्टर देव का केबिन था, वो जा रहे हैं तो उनका सारा सामान हमने घर भिजवा दिया। सब कुछ? मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है? नहीं, क्या ढूंढ रही थी आप देव के सामान में? कुछ जरूरी था? मैं ढूंढने में मदद कर दूं? नहीं डॉक्टर सृष्टि, मेरे पापा कहते थे अगर बहते पानी में कुछ गिर जाए तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद उसका खोना ही लिखा था, और अगर वो चीज़ किस्मत में होगी तो किसी ना किसी तरह वापस जरूर आ जाएगी, और अगर वो वापस आई तो वो तुम्हारा होगा। वैसे आपसे एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स। आपने इतनी मुश्किल से डॉक्टर देव की नौकरी बचाई, और अब वो सच में जा रहे हैं, आप इतनी आसानी से कैसे मान गई? डॉक्टर वानी, कुछ सवालों के जवाब जिंदगी में सिर्फ हाँ या ना में होते हैं। डॉक्टर देव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देव जो चाहता है वो नहीं हो सकता। डॉक्टर देव आपको बहुत चाहते हैं, ये तो सच है। नहीं डॉक्टर वानी, देव बस उस गुजरे हुए वक्त को वापस लाना चाहता है जो कि अब नहीं हो सकता। लुक, आई नो कि वो आपके सीनियर हैं, आपने बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आपके मेंटोर हैं वो, लेकिन ऑनेस्टली देव जो कर रहा है ना वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट आप उनकी दोस्त हैं, आप उनसे बात करिए, उन्हें समझाइए कि ये रास्ता छोड़ दें, ये सबके लिए बेटर होगा। प्यार अगर किसी के समझाने से सब समझने लगे तो डॉक्टर सृष्टि दुनिया में महान लव स्टोरीज होंगी ही नहीं। आइए आइए, संभाल के संभाल के। कम कम कम, संभाल के संभाल के। थोड़ा थोड़ा यहाँ इस तरफ, थोड़ा इस तरफ। अमेजिंग, रियली गाइस, ये आप लोगों के बिना कभी नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। सब कुछ सेट है, बस फाइनल टचेस बाकी हैं। क्या बात है डॉक्टर तन्वी, कमाल कर दिया तुमने। कमाल तो आप अब देखेंगे डॉक्टर रौनक। 3, 2, 1 एंड गो। वाओ, तो मैजिक है ये तो, रियली। है ना डॉक?
रियली अमेजिंग। सिस्टर प्रतिभा, यस मैम। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कोडेजामाइन और पैरासिटामोल ऑर्डर की है, ऑर्डर आने वाला होगा, प्लीज रिसीव कर लीजिए। यस मैम। अभी तो कुछ मामला चमका ही नहीं है सर, असली मैजिक तो अब होगा। गुड्डू जी, घुमा दीजिए जादू की छड़ी। इसके हम 2 चाय एक्स्ट्रा पियेंगे। अरे एक नहीं 2 पिलाएंगे, आप करिए तो। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सबके टिकट्स हो गए हैं। अरे चाची की ट्रेन की टिकट और मौसी के रूम की वजह से हमारी मेन चीज रह जाएगी यार। क्या? हनीमून। डिसाइड किया कहाँ जाना है बताओ ना। बीच रिजॉर्ट पे चलते हैं, मजा आएगा। हाँ ओके, चलते हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ प्लीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। तुमको पता है ना, मुझे पहाड़ पसंद है। पहाड़ इस मौसम में? हम मुंबई वाले हैं, कुल्फी जम जाएगी, नहीं होगा हमसे। क्या हो गया, कोई और बात है क्या? नहीं, तुम हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा, बोलो ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस? 100%। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हंसूंगा। मेरा ना बहुत मन है कि ऐसे पहाड़ों में जाके बर्फ के बीच में शिफॉन की साड़ी पहनकर मैं लहराऊं और तुम मेरे। You said you won't laugh.